ये प्रसंग सुन के आप किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सब्जेक्ट में कमजोर हैं। अगर आप ये बोलेंगे तो देयर इज सम डिफेक्ट इन यू, नॉट इन देम। स्वामी नारायण नारायण नारायण। एक बार एक यंग कपल थे, उनके घर भगवान की कृपा से एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो माता ने उनको कुछ शब्द सिखाने का प्रयोग किया। शब्द कुछ सिखाते हैं ना, तो नॉर्मली बच्चा प्रथम शब्द क्या सीखता है? मां। जो भी परिवार में ट्रेडिशन है तो मां शब्द सीखता है। तो ये माता उस छोटे बच्चे को पप्पा, पापा ये शब्द सिखाती थी। तो एक बार ये जेंटलमैन ऑफिस से शाम को आए और देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे को मेरा नाम सिखा रही है। बहुत खुश हुए। बच्चा तो वो नाम सीख गया। एक दो वीक के बाद एक बार रात को, आधी रात को बच्चा रोने लगा। अब रोता है, उसको एक ही नाम आता था, पापा पापा बोलने लगा। ये भाई साहब ने अपनी पत्नी को जगाया कि भाई कुछ संभाल, ये रोता है। उसकी पत्नी जस्ट टर्न ओवर हो गई और बोले कि ध्यान से सुनो, किसको बुलाता है? जिनको बुलाता है उनको अटेंड करना चाहिए। अब पता चला वो नाम क्यों सिखाती थी। ये तो एक स्टोरी है, हकीकत नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड कंसर्न। और एक रियल एग्जांपल और भी आपको बताऊं, हमारे सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी, वे कई बार ये बात करते हैं। तो वहां सांकरी में कोई व्यक्ति उनको मिले और परिचित थे, और उनके परिवारजन की बात कुछ निकली। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने पूछा कि आपको संतान कितने हैं? तो उन्होंने गिनाए, 3-4 नाम गिनाए। फिर विवेक सागर स्वामी ने कहा कि वो कनु शिकागो में, हाँ वो ठीक, वो 5वां बराबर है, 5 है। कई बार बगीचे में घास बड़ा होता है, उसी तरह बच्चे घर में बड़े होते हैं। तो केयर, कंसर्न एंड कंसिडरेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। समय देंगे तो संस्कारित कर पाएंगे। शिक्षण की तो कोई कमी नहीं है, आपने अच्छी स्कूल में उसको भर्ती करवा दिया तो अच्छी पढ़ाई कर लेगा। ट्यूशन आप रखवा देंगे, आप भी थोड़ा ध्यान रखते हो और रखेंगे तो वो ग्रेजुएट तो हो जाएगा, फार्मासिस्ट हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। वो तो एक रूटीन सिस्टम में आ गया है। What we want in the society is good doctors, good chartered accountants, good company secretaries, good engineers. Value based life की जरूरत है, वरना वहां जाके गोलमाल करेगा तो पूरा अपना करियर चौपट कर देगा, पूरी अपनी लाइफ चौपट कर देगा। प्रसंग बनते हैं ना, समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, पड़ोस में भी कुछ देखा सुना होगा। We want value based living. इसके लिए समय देना और उनके साथ बैठना, बातें करना, उनकी हैबिट्स, उनके, आपको अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे को कौन सा कलर प्रिय है, आप में से कितने होंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे मैथमेटिक्स या फिजिक्स में थोड़े कमजोर हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे उतने कितने प्रयत्नशील हो, चलो ट्यूशन रख दिया। न्यूयॉर्क में कई साल पहले की एक बात है, एक सिंगल मदर थी, मतलब डिवोर्सी थी। उनका एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी ये लेडी की थी। शी मस्ट बी अराउंड 38-40। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई और जॉब करनी पड़ती थी, 2 जॉब करनी पड़ती थी ताकि दोनों बच्चे और उनके पालन पोषण सब हो सके। फिर एक बार पता चला कि मेरा लड़का तो स्कूल भी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, धमाल मस्ती ज्यादा करता है, रिजल्ट्स एकदम बिगड़ गए, और उस स्ट्रीट में वो अपनी जेब में एक छोटी सी नाइफ लेके घूमता है, बच्चों को डराता है, कभी किसी को मार भी दिया था।
अब ये माता चिंतित थी कि मैं क्या करूं। शी वॉज अ सिंगल मॉम, डिवोर्सी लेडी थी, ज्यादा पढ़ी नहीं थी, 2 जॉब्स करनी पड़ती थी। तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक तरकीब, एक विचार उनको आया। बच्चे को मारा नहीं, डांटा नहीं, प्रेम से बैठ के समझाया कि हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डॉक्टर रहते, तुझे पता है? वो लड़के ने कहा हाँ पता है। दूसरी बात कही कि वो डॉक्टर एक बड़े बंगले में रहते, हम तो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते, वो भी किराए का है, वो बड़े बंगले में रहते हैं, पता है आपको? हाँ पता है। वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। तो बच्चे ने कहा हाँ पता है। तुझे ऐसे बड़े बंगले में रहना है, ऐसी बड़ी गाड़ी घुमाना है? बच्चे ने बोला हाँ। तो तुझे पता है वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं। बच्चे को आश्चर्य लगे, इमेजिनेशन में चला गया। बच्चे के जेब में उस वक्त भी नाइफ थी, लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात। समझाया। सी टाइम, केयर, कंसर्न। डांटना तो सभी को आता है और उससे भी इजीएस्ट वे चांटा मारना। समझाया, प्रेम से समझाया। वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पढ़े इतने अच्छे हैं कि अपनी नाइफ का उपयोग करते हुए किसी को दुख में से बाहर निकालते, सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हैं। और तेरे पास जो नाइफ है ना, उसमें किसी को दुख होता है। ऐसी रोज बातें समझाती थी। फिर लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके रोज एक बुक लेके आती थी। उसमें से ये बच्चे को बोलती तू पढ़, और मैं दूसरी जॉब करके वापस आऊं तब इसके 10 पेजेस आपको पढ़ने हैं और मुझे कहना है मैंने ये बुक पढ़ी है। इस तरह से बच्चे को ट्रेन किया। वो बच्चा पढ़ने लगा। मैरिट्स आए, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बने, और इतने अच्छे डॉक्टर बने कि अभी जब मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं तभी वे अमेरिका की जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनका नाम है बैन कार्सन। और इस वक्त 1 साल पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तब ही थ्रू हिज हैट इन द प्रेसिडेंशियल रेस एज वेल। फिर पार्टी की समझौती और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां तक अपने बच्चे को इस माता ने पहुंचाया।